स्टूडेंट्स ऑफ जान पहचान, आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान अगर आप रहेंगे हमारे साथ, यानी उर्दू सफ़र के साथ, जिसमें हम आपको बताते हैं 7th 8th और 9th 10th का काम। सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। कल हमने आपको पढ़ाई थी चिड़िया वाली नज़म, जो बहुत ही हल्की फुल्की नज़म थी, उसका काम भी बहुत हल्का था, कुछ भी उसमें ग्रामर वर्क नहीं था, कुछ नहीं था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चटपटा स्पाइसी मिर्चनामा, जो है आपकी किताब में सफ़ा नंबर 51 पर यानी 51 पर। किताबें खोल लीजिए, चलिए से रीड कर लेते हैं। वो पुराना कला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को कला अब भी मौजूद है, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा कले के करीब बिल्कुल मिट गया। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पहले जो है पुराने किले की मिर्चें बहुत मशहूर थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया, जो है वो ज़माना चला गया और अब इस तरह के जो वो नक्शा था वो ख़त्म हो गया, इसलिए अब वो मिर्ची जो पहले मशहूर थी वो बात भी ख़त्म हो गई। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गईं। ये सालन है या मिर्चों का अचार? दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। मगर दिल्ली इलाही तेरी पनाह, ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले उसकी सूरत पे नाम धरते हैं, नीली पीली शक्ल बनाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, नींबू में कुतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार में डालते हैं, लाल हो जाए तो दाल सालन उसी से पकता है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेज़ी से हर वक्त सुर्ख रहता है। लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की सब्ज चिकनी, पाव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास पतली, ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब साटिन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। इसमें ये बताया गया है कि मिर्च का पौधा कैसे मतलब बड़ा होता है, किस तरह उसमें पहले मिर्चें किस तरह की होती हैं, पतली और कम छोटे साइज़ की, फिर बड़ी हो जाती हैं, उसका कलर कैसे बदलता है। बस ये बात बताई गई, आपको समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है, खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होंगी। मिर्चें टूट कर आती हैं तो डोरों में पिरोकर हार बनाकर या यूं ही छतों और सूखी ज़मीन पर फैलाकर उनको सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल धूप से उसके रंगो रोगन में फ़र्क आता हो। सूख कर मुरझा जाती है, मगर चेहरा वैसे ही लाल दमका करता है, बल्कि खाल में एक तरह की चमक और शफाफी पैदा हो जाती है जिसमें से उसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती है। मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए, मगर खलकत खाती है। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना दिलो दिमाग को बेहद मुज़िर है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं उसको मिर्च नुकसान करती है, जैसे स्टोमक है, लिवर है, हार्ट, ब्रेन, ये सब चीज़ें इनको मिर्च नुकसान पहुंचाती है। मुझी को देखो, उसके दिलदादों में हूँ, 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी है और देखता हूँ कि इसके तर्क ने मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया। अब तो अहद कर लिया, खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुँह ना लगाऊंगा। बी मिर्च को छोड़ दिया, बरसों साथ रही थी, इस वास्ते उसकी यादगार में ये मिर्च नामा लिखा है कि मुझको बेवफा ना कहे। और लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और आपने बहुत सारे सफ़रनामे तो पढ़े होंगे, आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं मिर्च नामा। ठीक है, आगे इसका मश्क का काम देख लेते हैं। इसमें अल्फाज मायनी हैं, थोड़े से अल्फाज हैं जिनको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। आप पढ़ भी लें तो और लिख भी लें तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मिर्च, कला, सुर्ख, सब्ज़, दरख्त, फ़र्क और खलकत, ये ज़बर ज़ेर जिस तरह लगे हुए हैं उसी तरह इनको पढ़ना है। आगे ये थोड़ा सा शायद ग्रामर का काम है। लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब साटिन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज़ झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें। इस जुमले में लाल मिर्च की मिसाल 2 तरह से दी गई है।
एक जगह उसे लाल लाल फूल कहा गया है और दूसरी जगह उसे सुर्ख रंग की कलमें। जब किसी मुश्तरका खुसूसियत की बिना पर एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से दी जाती है तो वो क्या कहलाती है? तशबीह कहलाती है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से सेम बताते हैं या उसकी खूबी को ऐसे मतलब मिलाते हैं तो वो तशबीह कहलाती है। और खलकत के मायनी लोग और खिलकत के मायनी पैदाइश है। इस सब्ज़ में लफ्ज़ खलकत इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर आया था कि खलकत इसको खाती है। और तशबीह के लिए एक शेर आपने पहले अपनी किताब में शायद पढ़ा था, वो भी लिख सकते हैं तशबीह की मिसाल। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है। इसमें शायर ने लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। चलें आगे देखते हैं, आगे सवाल जवाब हैं और कुछ आपकी खाली जगह है। आसान आसान सा काम है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये खाली जगह में आपको अल्फाज दिए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, यादगार, बेहद, पैदावार, बेवफा और दिलदादों। दिल्ली जहाँ मिर्चों की डैश थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। तो इसमें आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा पैदावार। लाल मिर्च डैश मुज़िर है, तो इसमें आएगा बेहद। इसमें आप बेहद पे लिख लीजिए 2। थर्ड मैं पढ़ रही हूँ, मुझी को देखो उसके डैश में हूँ, तो इसमें आएगा दिलदादों। उसकी डैश में मिर्च नामा लिखा है, फोर्थ वाला जो है इसमें आएगा यादगार। और मुझे कोई डैश ना कहे, मुझे कोई बेवफा ना कहे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। आगे है, सबक की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। वो पुराना कला ही न रहा जहाँ। अब आप ऊपर जाइए जहाँ हमने लेसन रीड किया है और वहाँ पहले पेज पर आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहली लाइन, वो पुराना कला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं, ये आ जाएगा नंबर 1 में। और नंबर 2 मैं भी आपको पढ़ के बता रही हूँ, दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं, ये आप ढूंढिए दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन। दिल्ली वाले खबर नहीं दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी तक लिखा हुआ है, आगे आपको लिखना है इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। उससे अगला थर्ड है, हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे, ये भी ऐसी इसी पैराग्राफ में लास्ट में देखें, जैसे सब साटिन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। जैसे झाड़ फानूस होते हैं उसमें रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई होती हैं, ऐसे ही लगती हैं। ये थर्ड में लिखा जाएगा। और फोर्थ जो है, डैश मगर चेहरा वैसे ही लाल दमका करता है, नेक्स्ट पेज पर। और ये जो पैराग्राफ है इसमें देखें, थर्ड फोर्थ लाइन है, सूख कर मुरझा जाती है मगर चेहरा वैसे ही लाल दमका करता है। सूख कर मुरझा जाती है, ये लिखना है आपने शुरू में, और लास्ट वाला उसमें लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आपको समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं सवाल जवाब वगैरह कर लेते हैं, या ये देखते हैं क्या है। सबक में लफ्ज़ लाल मिर्च आया है, इसमें लफ्ज़ लाल मिर्च की सिफ्त है। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इत्तला दे या उसकी खूबी या ख़राबी ज़ाहिर करे, उसे सिफ्त कहते हैं। आप नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले सिफ्त लगाइए, मतलब एडजेक्टिव लगाना है। जैसे किसी चीज़ की कोई खूबी हो या ख़राबी हो जो मतलब हम बताते हैं, तो वो होता है उसकी सिफ्त। कला लिखा हुआ है तो इसमें आप लिख सकते हैं पुराना, नया, खूबसूरत, कुछ भी। लिबास में क्या आ सकता है, लिबास में खूबसूरत लिबास, नया लिबास, रंगीन लिबास। साटिन में लगा लें आप कोई सा भी लफ्ज़। कलर लिख सकते हैं हरा, लाल। रंग यहाँ पे लिखें दिलकश रंग। दिल्ली में लिखते हैं राजधानी दिल्ली, या बड़ा शहर दिल्ली, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस सबक का नाम मिर्च नामा है। मिर्च नामा का मतलब है वो मजमून जिसमें मिर्च के बारे में लिखा गया है। आप ये बताइए नीचे लिखी हुई तहरीरों को क्या कहते हैं। वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए, जिसमें सवालात किए गए हों, जिसमें कोई अहद लिखा गया हो, जिसमें दावत दी गई हो, जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हों। ये सब बहुत आसान है, इसमें सबके साथ आपको बस नामा लगाना है। शुरू में लिखना है नसीहत नामा, दूसरे में लिखना है सवाल नामा, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है, अहदनामा, दावतनामा और सफ़रनामा। ये तो आप खुद कर ही लेंगे। चलें आगे हम करते हैं।
आगे आपके ये अल्फाज मायनी है। फेरी वाले, चल फिर कर बेचने वाले। पैदावार, फसल, खेतों में उगने वाली चीज़। खुदा की मार, किसी की चीज़ के लिए बुरा इजहार, मतलब बुराई का इजहार करना। सूरत पर नाम धरना, शक्ल को बेकार बताना। इसमें ये लिखा था कि दिल्ली वाले सूरत पर नाम धरते हैं, मतलब वो कहेंगे शक्ल इतनी बुरी है इसकी, तो ये पता नहीं खाने में कैसी होगी जिसमें मिर्च नहीं होगी। रूखी, खाली, बिना किसी चीज़ के। कुतरना, बारीक काटना। दम तक, वक्त तक, सिवा, अलावा। साटिन, एक किस्म का रेशमी कपड़ा। डोरे, धागे। मजाल, हिम्मत। रंग रोगन, कलर और खूबसूरती। दमकना, चमकना। शफाफी, सुथरापन जिसके आर पार देखा जा सके। खलकत, मखलूक, लोग। मुज़िर, नुकसानदेह, हार्मफुल। दिलदादों की जमा, चाहने वालों। तर्क करना, छोड़ना। अहद, वादा, पक्का इरादा। फितनी, फितना का मुअन्नस, झगड़ालू। यादगार, निशानी, याद दिलाने वाली चीज़। मसाना, पेशाब की थैली। बेवफा, जिसमें वफा ना हो। बेमुरवत, बरसों, सालों। और ऐसी इसमें एक वर्ड आया था आज़ा, तो आज़ा का जो है मतलब होता है हिस्सों, यानी उज़ की जमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। सवाल जवाब। दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर थीं? दिल्ली में पुराने किले की लाल मिर्चें मशहूर थीं। दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस किस तरह करते हैं? दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल सालन में रंगत बढ़ाने के लिए करते हैं, नींबू में कुतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार डालते हैं, रूखी भी खाते हैं। लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है? पहले पौधा 1.5 फीट ऊंचा होता है। उंगली भर की मिर्चें सब्ज, चिकनी, पाव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास से पतली, ज़मीन की तरफ झुकी नज़र आती हैं। चंद रोज़ में 2.5 इंच लंबी हो जाती हैं। पहले सब्ज़ और फिर लाल रंग की हो जाती हैं। दरख्त हमेशा सब्ज़ ही रहता है। आगे है, मिर्च की वो क्या खसूसियत है जो सूखने के बाद भी बाकी रहती है? मिर्च की यह खसूसियत है कि सूखकर मुरझा जाती है मगर चमकती हुई नज़र आती है। लाल मिर्च के क्या क्या नुकसानात हैं? लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना, दिलो दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाती है, मगर नुकसान आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। मिर्च को फितनी क्यों कहा गया है? मिर्च को फितनी इसलिए कहा गया है कि जब इसे खाते हैं तो पहले मुंह में आग और आंखों में पानी महसूस होता है, फिर जिस्म के अंदर जाकर भी बहुत से अज़ा को नुकसान देती है। ये आपके सवाल जवाब मुकम्मल हो गए हैं। आगे है अमली काम। 3 मिसालें आम बोलचाल की तलाश करके लिखिए। जैसे इसमें इन्होंने दिया है एक जुमला, इस सबक में आम बोलचाल के बहुत से अल्फाज आए हैं जिन्हें रोज़मर्रा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुंह में आग लग गई। आप इस सबक से इस तरह की 3 मिसालें तलाश करके लिखिए। जैसे इसमें एक लफ्ज़ आया था मुझी को देखो, मुझी को देखो, ये भी आम बोलचाल का लफ्ज़ है। खुदा की मार, ये भी आम बोलचाल का है। आंखें पानी में डूब गई और इलाही तेरी पनाह, ये सारी इसकी मिसालें हैं। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइंदा के सबक समझने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए उर्दू सफ़र के। अल्लाह हाफिज़।